साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जो 90 घंटे काम करने वाला मुद्दा इस समय विवाद का विषय बना हुआ है। कोई कह रहा है 70 घंटे काम करना चाहिए भारतीय श्रमिकों को, यानी जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं। कोई कह रहा है 90 घंटे काम करना चाहिए और संडे को भी काम करना चाहिए। ये क्या विवाद है और इसमें एक एक करके जो अलग अलग उद्योगपति हैं वो कूद रहे हैं इस विवाद में, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपना अपना विजन, अपना अपना कार्य संस्कृति शो कर रहे हैं। और इसके साथ ही दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जहां सबसे ज़्यादा एक हफ्ते में काम किया जाता है, वर्किंग आवर्स वहां सबसे ज़्यादा है। इसको लेकर के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जो सुर्खियों में है। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि क्या आयाम है और क्या होना चाहिए। साथियों, अभी जो मुद्दा है वो ये है कि लॉर्सन एंड टुब्रो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं संडे को भी अपने कर्मचारियों से ऑफिस में काम करने के लिए बोलूं और उन्हें कम से कम एक हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। इसके पहले जो एक और हमारे उद्योगपति हमारे देश में मशहूर नाम है, आपने सुना होगा, अनुपम मित्तल शादी.com के जो है वो हैं, फाउंडर हैं, सीईओ हैं। उन्होंने भी इसी बात को कहा। और उसके पहले नारायण मूर्ति जी ने भी कहा, जो को फाउंडर हैं इन्फोसिस के। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में 70 घंटे कम से कम कर्मचारियों को काम करना चाहिए। लार्सन एंड टुब्रो वाले जो चेयरमैन हैं उन्होंने बोल दिया कि संडे को पत्नियां कितनी देर तक अपने पतियों को देख सकती हैं या पति कितने देर तक अपनी पत्नियों को निहार सकते हैं। वो इस चीज़ में बोर तो हो ही जाएंगे, तो उन्हें घर पे अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, जाया नहीं करना चाहिए। आकर के ऑफिस में काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम करके कंपनी का जो टर्नओवर है वो सब बढ़ाएं। ऐसी बात उन्होंने रखी। उसके बाद आनंद महिंद्रा जो हैं बहुत बड़े उद्योगपति, उन्होंने कहा कि भाई मेरा इसमें जो ख्याल है वो अलग है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वंडरफुल है और मैं उसे निहारता रहता हूं और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। और वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि 90 घंटे काम करने दिया जाए। और इसी के बाद आदार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में, उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई मुझे भी अपनी पत्नी को देखना पसंद है और मेरी भी पत्नी जो है संडे हो या कोई भी ऐसा अवकाश का दिन हो वो देखती है और हम ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करने की कोशिश करते हैं साथ में, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं लगातार बढ़ रही हैं। अलग अलग जो उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं, कार्य करने के घंटे जो हैं उस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये समझ में आता है, एक अंडरस्टैंडिंग ये भी निकल करके आती है कि कैसे जो है जो मिडाइवल पीरियड था या उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न टाइम्स आया, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ आई, कैसे पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया होगा और पूंजीवाद कैसे बढ़ा होगा, कैसे सरप्लस बना होगा। जो श्रमिकों ने ज़्यादा घंटे काम किए और उनको जो है वेतन या कोई भी एक्स्ट्रा जो है उसको वो नहीं दिया गया, लाभ नहीं दिया गया उन लोगों को, और उनके पैसों से कैसे इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट होता गया, कैसे कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बना, इम्पीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट बना, ये सारी चीज़ें होती चली गईं। और इसमें ये भी बात समझ में आती है कि कैसे तमाम देशों ने एक सोशलिस्ट विजन और कम्युनिस्ट विजन के साथ श्रमिकों के हितों की बात की होगी। जैसे आनंद महिंद्रा जी ने जिस तरीके की बात की, तो ऐसा दिखता है कि भाई समाजवादी एक दृष्टिकोण है कि श्रमिकों के साथ इतना शोषण नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों का पहले ही इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, तमाम जो है कर्मचारी ज़्यादा वर्कलोड के चलते आत्महत्या करते हैं, उनके परिवार में तलाक हो रहा है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो बच्चों को टाइम न देने के चलते उनकी शिक्षा प्रभावित होती है, बच्चे जो क्रिमिनल ऐसे एलिमेंट्स हैं उन सब के भी संपर्क में आ जाते हैं, ड्रग्स सीख रहे हैं तमाम बच्चे। तो अगर उनकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, अगर उनके परिवार वाले, उनके पेरेंट्स अगर घर पर नहीं रहेंगे, ऑफिसेज में ही रहेंगे, तो कैसे पूरा सिस्टम चलेगा। यानी फैमिली वैल्यूज़, मैरिज इंस्टीट्यूशन और जो चाइल्ड राइट्स है, चाइल्ड इंटाइटलमेंट है, इन सब चीज़ों पर जो है विचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, अगर बाहर ज़्यादा समय गुजारते हैं तो उनका संपर्क भी तमाम ऐसे लोगों के साथ होता है। तो अपने
मूल परिवार के लोगों से उनकी दूरी बनती चली जाती है, ये भी इसमें एक खतरा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि सबको इस तरीके से मैंडेटरी तरीके से या प्रेशर करके बहुत ज़्यादा घंटे काम कराने की ज़रूरत है। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को देखें तो उसमें कहा गया है कि भारत में औसतन एक कर्मचारी प्रति सप्ताह 46.7 घंटे काम करता है, जिसमें 51% जो कार्यबल है वो 49 या उससे अधिक घंटे तक काम करता है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट में ये जब आई है तो लार्सन एंड टुब्रो के जो चेयरमैन है एस.एन. सुब्रमण्यम, उनको जो है अब उनको ट्रोलिंग भी उनकी की जा रही है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भारत सबसे ज़्यादा काम करने वाले देशों में 13वें स्थान पर है और भारत के जो कर्मचारी हैं प्रति सप्ताह वो 46.7 आवर्स जो है काम करते हैं। और इसके साथ अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो भूटान में सबसे ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं, प्रति सप्ताह 54.4 घंटे वो काम करते हैं। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देश का स्थान है, 50.9 घंटे प्रति सप्ताह वहाँ के कर्मचारी काम करते हैं। फिर लेसेथो में 50.4 आवर्स करते हैं। कॉन्गो में 48.6 घंटे काम किया जाता है प्रति सप्ताह। कतर में 48 आवर्स, लाइबेरिया में 47.7, मार्टिनिया में 47.6 घंटे, लेबनान में 47.6, मंगोलिया में 47.3 आवर्स, जॉर्डन में 47। अगर हम सबसे कम काम करने वाले देशों को देखें, मतलब वीकली एक हफ्ते में जो सबसे कम औसतन काम करते हैं, उसमें है पैसिफिक आइलैंड का जो कंट्री है वनवातु। वनवातु जो है 24.7 आवर्स प्रति सप्ताह वहाँ के कर्मचारी काम करते हैं। फिर किरीबाती में 27.3 और माइक्रोनेशिया में 30.4 घंटे प्रति सप्ताह काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो काम करने का घंटा है, काम करने के घंटे से असर नहीं पड़ता, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कम समय दे करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव अगर चीज़ों को गेन कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपको बहुत एक जैसे कहते हैं कि गधे की तरह या बैल की तरह लग करके काम करना ही करना है। स्मार्ट तरीके से, इनोवेशन से, एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल से, अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, ऐसे ऐसे काम करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, तमाम टेक्नोलॉजिकल अपैरेटस हैं उन सब का इस्तेमाल करके जो है चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, लेबर फोर्स को और रेशनलाइज किया जा सकता है। उसके ऊपर अनावश्यक अगर बर्डन दे दिया जाएगा तो जैसा मैंने आपको बताया, इसके सोसाइटल इम्पैक्ट होंगे, इसके कल्चरल इम्पैक्ट होंगे। तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने गांव में नहीं जा पाते, वो छठ नहीं मना पाते, वो होली दिवाली में नहीं जा पाते, तो जो हिंदू कल्चर है, रिलीजन है, वो सब भी चीज़ें बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं। तो किसी देश की कल्चरल आइडेंटिटी भी जो है लेबर फोर्स से कनेक्टेड होनी चाहिए। लेबर फोर्स को इतना ज़्यादा जाति करने वाला या रिलक्टेंट कल्चरली नहीं होना चाहिए कि लोगों को छुट्टियां न मिलें। तमाम ऐसे लोग हैं मतलब जो अलग अलग फोर्स में काम करते हैं, वो सब में आत्महत्या की दर भी देखी गई है। इसलिए इसे बहुत पॉजिटिव सोच के साथ लिया जाना चाहिए और खुली चर्चा होनी चाहिए।